अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक लिपिड्स में है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट फिजिकल स्टेट। लिपिड्स आपके पास दो बेसिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, आइदर दे आर लिक्विड और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। अब लिपिड्स की क्लासिफिकेशन में आपने सीखा था दो टाइप्स के लिपिड्स हैं, ऑयल्स एंड फैट्स। सो आपके पास जो ऑयल्स होते हैं वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली वेजिटेबल ऑयल्स जो हैं वो लिक्विड स्टेट में, और जो आपके पास फैट्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट आ जाता है कलर एंड ओडोर। फैट्स एंड ऑयल्स जो हैं वो आपके पास बिल्कुल प्योर स्टेट में हो तो कलरलेस होते हैं, ओडोरलेस एंड टेस्टलेस। अब आपके पास ये बिल्कुल प्योर स्टेट में होगा। बहुत से फैट्स या ऑयल्स जो आपके पास कलर या टेस्ट वाले नज़र आते हैं तो बेसिकली उनमें कुछ एक्स्ट्रा केमिकल्स की वजह से होता है। जैसे आपके पास बटर जो है, मक्खन येलो कलर का होता है तो वो एक्चुअली आपके पास कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है। सो अगर कोई टेस्ट ये ऑयल का या कलर है वो एक्स्ट्रा केमिकल्स की वजह से है, वरना जो प्योर स्टेट में फैट्स एंड ऑयल्स हैं वो कलरलेस एंड टेस्टलेस होंगे। सॉल्बिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर ऑफ लिपिड्स। सॉल्बिलिटी में दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये बिल्कुल इनसॉल्युबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सरसों का तेल पानी में डालते हैं वो इसमें डिजॉल्व नहीं होता है, या आप बटर मक्खन पानी में डालें वो डिजॉल्व नहीं होगा। सो दे इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल हैं। हाईली सॉल्युबल होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर एग्जाम्पल बेंजीन में ईजिली सॉल्युबल होंगे, ईथर या क्लोरोफॉर्म के अंदर फैट्स या ऑयल्स या लिपिड्स ईजिली डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है डेंसिटी। डेंसिटी दे आर लाइटर देन वाटर। वाटर से इनकी डेंसिटी कम होती है और यही वजह है कि ये वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। अगर आप ऑयल को पानी में डालें तो वाटर की सरफेस पे फ्लोट करते हैं। इस चीज़ का प्रूव है कि ये आपके पास वाटर से लाइटर होते हैं, इनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। नेक्स्ट करेक्टर आ जाता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, और दे हैव वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉलिडिफाइंग पॉइंट। इनका स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इनके केमिकल स्ट्रक्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल जो आपके पास सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, और जो अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट इनकी भी बेसिक आपके पास प्रॉपर्टी है जिससे इनके केमिकल स्ट्रक्चर को भी पहचाना जा सकता है। सैचुरेटेड फैट्स हैविंग ऑल सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, उनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हैं उनके लो मेल्टिंग पॉइंट होंगे। उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में फैट्स एंड ऑयल्स पुअर कंडक्टर होते हैं, ईजिली इनमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। यही वजह है कि आपके पास ये बहुत अच्छे इंसुलेटर होते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। एनिमल बॉडी फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर जो फैटी पार्ट होता है, फैटी पोर्शन होता है, वो बॉडी की हीट को बॉडी से बाहर जाने से रोकेगा, क्योंकि ये इंसुलेटर है, इनमें से हीट पास नहीं हो सकती ईजिली। सो बॉडी की हीट बॉडी के अंदर ही रहती है, फैटी पोर्शन उससे बाहर जाने से रोकेगा। सो ये आपके पास बेस्ट इंसुलेटर है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका नेक्स्ट टॉपिक लिपिड्स में है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिपिड्स। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स में फॉर एग्जांपल आपके पास लिपिड्स की केमिकल कंपोजिशन आप सीख चुके हैं। दे आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। सो बेसिकली अगर हम इनका स्ट्रक्चर लिखें तो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं फैट्स या ऑयल्स। ट्राइग्लिसराइड्स CH2O C डबल बॉन्ड O R, then CHO C double bond O R, CH2O C double bond O R। ये आपके पास ट्राइग्लिसराइड फैट की रिप्रेजेंटेशन है। अब हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन विद वाटर। ड्यूरिंग रिएक्शन आपके पास 3 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। 1 वाटर HOH, सेकेंड वाटर HOH, थर्ड वाटर HOH। हाइड्रोलिसिस में रिएक्शन विद वाटर। ड्यूरिंग रिएक्शन आपके पास जो ट्राइग्लिसराइड या फैट्स का ये वाला पोर्शन है ये वाटर के H पार्ट से कंबाइन होगा। H ऑफ वाटर कंबाइन विद O ऑफ ट्राइग्लिसराइड, यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। सो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसमें बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड मॉलिक्यूल,
और क्योंकि आर ग्रुप लॉन्ग चेन हो तो फिर इसको आप फैटी एसिड कहते हैं। इफ आर इज द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, सी डबल बॉन्ड हो ओ के साथ वाटर के एच, सो आपके पास ये फैटी एसिड बनेगा। बिल्कुल ऐसे सेकंड पार्ट से भी आर सी डबल बॉन्ड ओ पार्ट कंबाइन होगा एच ऑफ वाटर, सो इट फॉर्म सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। एंड यहाँ से भी थर्ड पार्ट जो है वो आपके पास कंबाइन होगा एच के साथ, सो थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। सो आपकी पहली प्रोडक्ट ट्राइग्लिसराइड ऑन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन विद वाटर कन्वर्ट हो गए हैं फैटी एसिड्स में। प्लस जो आपके पास बाकी पोर्शन है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। सो CH2 यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है वाटर के OH ग्रुप से कंबाइन होगा, देन CH combine with OH of water and CH2OH, सो ये आपके पास ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बनी है ग्लिसरॉल। यहाँ से आपके पास CH2 combine with OH, CH2OH, देन CH combine with OH, यहाँ पे CHOH बनेगा और CH2 combine with OH, CH2OH ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल बनेगा ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आपके पास जाता है स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन आपके पास बेस हाइड्रोलिसिस को कहते हैं। बेस हाइड्रोलिसिस, अगर आपके पास फैट्स का रिएक्शन या ट्राइग्लिसराइड का रिएक्शन आप बेस के साथ लिखेंगे तो इस रिएक्शन को आप स्पोनिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ट्राइग्लिसराइड का यही फार्मूला लिख रहे हैं, CH2O C डबल बॉन्ड O R केमिकल कंपोजिशन ऑफ फैट्स, CHO C डबल बॉन्ड O R एंड CH2O C डबल बॉन्ड O R। ड्यूरिंग रिएक्शन यहाँ पे हम बेस स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हैं। 3 मॉलिक्यूल रिएक्शन में बेस के यूज होंगे, 1 सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH एंड थर्ड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। ड्यूरिंग रिएक्शन अब चेंज ही आया है कि ये जो आपके पास पार्ट है ट्राइग्लिसराइड में ये सोडियम पॉजिटिव के साथ कंबाइन होगा। सो सोडियम पॉजिटिव कंबाइन विद O नेगेटिव, सो आपकी प्रोडक्ट बनेगी R C डबल बॉन्ड ONA, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इसे कहते हैं। यहाँ से भी ये पार्ट आपके पास सोडियम से कंबाइन होगा, सो सेकेंड मॉलिक्यूल बनेगा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड R C डबल बॉन्ड ONA। यहाँ से भी ये पार्ट कंबाइन होगा सोडियम के साथ, सो R C डबल बॉन्ड ONA। अब ये जो प्रोडक्ट बनी है इसकी प्रॉपर्टी सोप वाली होती है और इट इज़ यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोप, इसलिए आप इसे रिएक्शन को भी स्पोनिफिकेशन कहते हैं। प्लस साथ में जो बाकी पार्ट है यहाँ से वो ग्लिसरॉल में ही कन्वर्ट होगा, CH2 CH CH2, ये तीनों कार्बन आपके पास OH पार्ट ऑफ बेस से कंबाइन होंगे। सो यहाँ से प्रोडक्ट बनेगी CH2 कंबाइन विथ OH ऑफ बेस, देन CH2 के साथ था CHOH एंड CH2OH। यहाँ पे भी आपके पास प्रोडक्ट ग्लिसरॉल ही बनेगा, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास रहता है एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस भी फैट्स या ऑयल्स शो करते हैं। मोस्टली आपके पास जो अनसैचुरेटेड ऑयल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड ऑयल्स जो हैं ये अनसैचुरेटेड हैं, दे हैव मल्टीपल बॉन्डिंग, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर इनका रिएक्शन करवाया जाए हाइड्रोजन के साथ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो ये आपके पास कन्वर्ट हो जाते हैं घी के अंदर जो फैट होता है और दे आर सैचुरेटेड हैविंग सिंगल बॉन्ड। सो मोस्टली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं उनमें एडिशन रिएक्शन होते हैं। मोस्ट कॉमन रिएक्शन इज हाइड्रोजनेशन। सो हाइड्रोजनेशन से ऑयल जो लिक्विड फैट होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके पास सॉलिड घी के अंदर, फैट के अंदर। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी आपके पास फैट्स या ऑयल्स के अंदर होता है, इसमें भी मोस्टली आपके पास अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड्स हैं हैविंग डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मोस्टली रिएक्शन शो करेंगे ऑक्सीडेशन। इनके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद ये चेंज हो जाते हैं एल्डिहाइड के अंदर या कीटोन के अंदर।
एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज होंगे और ये एल्डिहाइड या कीटोन जो है आपके पास शाइनी ट्रांसपेरेंट कोटिंग बनाते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन जब बन जाता है तो ये किसी भी सरफेस के ऊपर शाइनी ट्रांसपेरेंट कोटिंग बनेगा। और शाइनी ट्रांसपेरेंट कोटिंग जो होती है इसी वजह से आपके पास, क्योंकि शाइन भी होता है और एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग बनती है, इस वजह से आपके पास ये जो फैट्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ये यूज होते हैं प्रोडक्शन ऑफ वार्निश एंड पेंट। वार्निश को या पेंट को किसी भी सरफेस पे अप्लाई करें तो उसकी जो शाइनी लुक आती है, ट्रांसपेरेंट लुक आती है, वो आपके पास एक्चुअली इस रिएक्शन की वजह से आती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेंगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोडक्ट बनेगा जो शाइनी ट्रांसपेरेंट कोटिंग बनाएगा। सो इस वजह से ऑयल या फैट को वार्निश या पेंट में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट रिएक्शन आ जाता है रेंसिडिफिकेशन। रेंसिडिफिकेशन हम कहते हैं स्पॉइलेज ऑफ फैट एंड ऑयल। फैट या ऑयल का ख़राब हो जाना, नेचर का ख़राब होना, और इसमें आपके पास ओडोर स्मेल का प्रोड्यूस हो जाना। फॉर एग्जांपल मक्खन जो है वो अगर आपके पास बाहर पड़ा रहे तो उसमें से स्मेल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, उसमें टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। इस प्रोसेस को आप रेंसिडिटी या रेंसिडिफिकेशन कहते हैं। सो स्पॉइलेज ऑफ फैट एंड ऑयल, इसका बेसिक रीज़न आपके पास दो रिएक्शन होते हैं, हाइड्रोलिसिस या ऑक्सीडेशन रिएक्शन फैट या ऑयल में होता है जो इसको स्पॉइल करता है। अब बेसिक एक्सप्लेनेशन आपके पास मोस्टली इसमें एनिमल फैट इन्वॉल्व होते हैं और ये प्रोसेस एनिमल फैट्स के अंदर होता है। एनिमल फैट फॉर एग्जांपल आपके पास एनिमल में जो चर्बी वाला पोर्शन होता है टैलो, वो आपके पास एनिमल फैट आती है। इसके अलावा आपके पास मिल्क से रिलेटेड जो फैट्स आते हैं, इसमें मक्खन होता है, घी आता है, मिल्क के ऊपर जो क्रीम आती है मलाई, वो सारे एनिमल फैट्स हैं। अब इन सब के अंदर लाइपेज एंजाइम होता है। अगर हम किसी भी एनिमल फैट को ओपन एयर में रख देंगे, एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन, इसके अंदर आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन और लाइपेज एंजाइम ये दोनों चीजें आपके पास इसको ब्रेक करेंगी, हाइड्रोलिसिस को तोड़ देंगे। जब ये ब्रेक होगा डबल बॉन्ड वाली पोजीशन से तो आपके पास वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे और ये जो वोलेटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनका सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट, और अनप्लेजेंट स्मेल होती है। और ये दोनों चीजें प्रूव करते हैं कि आपके पास जो मक्खन है या आपके पास जो घी है या आपके पास बलाई है वो खराब हो गई है। तो इस पूरे प्रोसेस को आप रेंसिडिफिकेशन कहते हैं।